बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कद्दू का ऐसा मज़ेदार सालन जिसको कोई नहीं खाता, जिससे सब नफरत करते हैं। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार, टेस्टफुल और बड़े बड़े होटलों वाला बनने वाला कद्दू का सालन बनाएंगे एक सीक्रेट फार्मूला लगाकर। वो सीक्रेट फार्मूला क्या है मैं आप लोगों को एंड पे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन में कुकिंग ऑयल 1 कप मैंने शामिल किया है। इसको अच्छे से गर्म कर लिया है और एक मीडियम साइज़ में चॉप किया हुआ इसमें प्याज शामिल करूँगी। प्याज को 2 से 3 मिनट हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप लोगों के साथ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी, आप लोगों को ये टिप्स कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। बहुत ही मज़ेदार कद्दू का सालन बनता है। मैंने बनाया तो मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और सबने बहुत शौक से खाया। यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। कद्दू को फ्राई कर लिया है, प्याज को भी फ्राई कर लिया है। अगर हम इस तरीके से कद्दू को फ्राई करके बनाएंगे तो सब बहुत ही शौक से खाते हैं। यहाँ पर मैंने 3 छोटे साइज़ के लाल टमाटर काटे हैं और साथ ही मैंने इसके सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी हैं। कद्दू का सालन जब हम देसी मसालों को कम रखते हुए, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं होते, बनाएंगे तो यकीन करें सबको बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ पर मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर नहीं इस्तेमाल करूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च वो भी हाफ चम्मच से थोड़ी कम इस्तेमाल करूँगी। हल्दी और नमक शामिल करके अच्छी तरह से इसको 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई कर लूँगी। भुनाई करने के बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी। तड़के से मुराद थोड़ा सा मैंने कौरमा मसाला शामिल किया है। इस तरीके से कद्दू का सालन बहुत ही मज़ेदार, टेस्टफुल और लजीज बनता है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको घर में सबको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर मैं एक सीक्रेट टिप लगाऊंगी, आप लोगों ने इस सीक्रेट टिप को ज़रूर देखना है। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि आप लोग अपनी फ्रिज में बस सूप जो है फ्रीज करके रखा करें। सूप फिर चिकन का हो, बीफ का हो या मटन का हो। यहाँ पर मेरे पास मटन का सूप है। यहाँ पर मैंने ये 2 चम्मच इसमें शामिल किए हैं। इससे जो कद्दू का सालन है बहुत ही मज़ेदार बनता है और इससे गोश्त का टेस्ट आता है। तो इसको मैं अच्छी तरह से गला लूँगी। गलाने के बाद आप लोगों के साथ रेसिपी बाकी की शेयर करती हूँ। कद्दू हमारे अच्छी तरह से गल गई हैं। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ज़ीरा और कसूरी मेथी शामिल की है। तो उम्मीद है ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे कमेंट में बताना है आप लोग कद्दू का सालन कैसे बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।